ओके, आई डोंट नो, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग नाउ। सो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डॉट मैप लिखा है अभी वापस से। स्टूडेंट इज अ सिंगल element in this array which we will be getting inside this, and in this callback function we need to return id and student name। ठीक है, सो ये अगर हमें करना है तो अभी if I will save this, this will give me some error। अभी एरर क्यों आ रहा है आप बता सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें यहाँ पे रिटर्न अगर सिंगल लाइन हो तो ही हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मल्टीपल लाइंस रिटर्न हो तो हमें करली ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, राइट? ये अभी देखा था अपन ने। पारुल, आप हाँ बोल सकते हो? दिस इज क्लियर? कविता, ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। तो अगर हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाए हैं तो उसके अंदर हम लिखेंगे रिटर्न। ठीक है, ठीक है। और रिटर्न करके हम रिटर्न के अंदर यहाँ पे लाइंस लिखेंगे ये। अब यहाँ पे भी आपको एक इशू है कि रिटर्न के अंदर हमने इतनी सारी चीजें कैसे लिख दी, राइट? तो आपको रिटर्न के अंदर एक सिंगल डिव लिखना पड़ेगा, राइट? सो अगर आप सोचोगे कि आप इस तरीके से कोड लिख दो और ये चलेगा, तो इसके अंदर भी एक गलती है। यहाँ पे आपके कोई भी आपको नाम नहीं दिख रहे हैं, राइट? इसमें क्या गलती हो सकती है आपकी? वेट, 1 सेकेंड। ठीक है, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो भी यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको जो भी एक्सप्रेशन है वो आपको सिंगल लाइन एक्सप्रेशन लिखना है बेसिकली। यहाँ पे मैं तो आपको ये चीज समझ में आई कि आपका जो भी रिटर्न होगा वो आपका सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होगा, और आप रिटर्न ऊपर और रिटर्न के नीचे आपका जो भी स्टेटमेंट है वो नहीं लिख सकते हो, राइट? ये तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता ही होगा। सो आपने अगर रिटर्न के अंदर ये लिखा, आपको करली ब्रेसेस लगाने हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था, अभी हमें आईडी भी लिखना है इसके साथ। तो आईडी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो भी रिटर्न करा रहे हैं, हम सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक डिव के अंदर इन दोनों चीजों को लिखूंगा। यहाँ पे मैंने डिव लगा दिया, ये हमारा डिव हमने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैं उसका जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लगा रहा हूँ जो कि सेकेंड, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखो, आप जो भी स्टूडेंट्स नेम है उनका पहले आईडी आ गया, फिर उनका नाम आ गया, फिर मैंने बी आर टैग लगा के गैप डाला है एक लाइन का, फिर उसका आईडी, फिर पारुल का ये। तो उनका जो भी आईडी है और पारुल, ये अनुषा, इस तरीके से हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए। अब ये आपको इतना प्लेन दिख रहा है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन ही होता है जो आप नॉर्मली किसी भी एपीआई से फैच करोगे, एंड उसके बाद आप इसको एज अ कार्ड दिखा सकते हो। जैसे कि अभी मैं एक आपको दिखाता हूँ वेबसाइट, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कैसे काम करता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, अभी आपको ये दिख रहा है,
ये कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, ये कार्ड है, राइट। इस कार्ड के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ऑनलाइन है, ये है, ये इसका नाम है, ठीक है। सो इसी तरीके से आप मानो कि आपको एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, उसके अंदर आपने डाल दिया ऑनलाइन ऑफलाइन, सिंगल डे, यहाँ पे उसका नाम, कौन ले रहा है वो, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे ऐड करते हुए गए अगर आप, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया बाय होम, तो ये बाय बाय होम करके आपने एक और कर दिया कि प्रोवाइडर का नाम क्या है, यहाँ पे प्रोवाइडर का नाम रख दिया कि, ठीक है, कॉम्प्यू कॉम्प्यू कॉम करके कुछ, तो ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं, ये पूरे के पूरे के लिए आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिए और ये आपके डेटाबेस के अंदर है। अब आपने एक ही बार कोड लिखा है इस तरीके से मैप में, और अब वो सारा का सारा डेटा वहां से लेके आके यहाँ पे आपके ब्राउजर के ऊपर लेके आ रहे हो। अब उस ब्राउजर पे लेके आने के बाद ये यहाँ किस तरीके से दिख रहा है, ये एक ही चीज है बेसिकली, उसने एक ही कंपोनेंट बनाया है ये, या आपके एक दो तीन चार पांच छह कंपोनेंट नहीं है, ये सिंगल कंपोनेंट है, राइट। ये इन दोनों के अंदर जो भी आपको चीजें दिख रही हैं, स्टार्स है, रिव्यू है, एक्सक्लूसिव वाला ये चीज है, टाइमिंग है, किस कौन लेता है, क्लासेस, नाम क्या है क्लास का, और ये, और उस क्लास का जो इमेज होगा, वो इमेज का जो यूआरएल है वो, यहाँ पे एक यूआरएल करके होगा बेसिकली, उसके अंदर कॉमा करके एक यूआरएल होगा, जो आपका उसका हीरो यूआरएल होगा, उस इमेज का जो भी यूआरएल होगा वो होगा, राइट। हम्म। सो आप, एक सिंगल कंपोनेंट उसने ऐसा बनाया है, और इस एक सिंगल कंपोनेंट के लिए उसने सीएसएस लिखी है, उसने उस चीज को, सेम चीज को यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करते गया वो। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके अंदर मैं आपको ए- पहले से ही एक सीएसएस फाइल लेके आऊंगा, और फिर हम एक मैप फंक्शन से इस तरीके के कार्ड्स बनाएंगे, और फिर हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि, अगर हमें उसके अंदर अगर सर्च करना है, तो मैं जो आपको प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, बेसिकली मैं आपको पहले कल वो कल नहीं परसों मैं आपको पहले वो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, और प्रोजेक्ट दिखाने के बाद हम इस तरीके के कार्ड्स बनाएंगे, और इस तरीके के जो हमारे कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स के ऊपर हम कैसे सर्च मेथड लगाएं, कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ माइनक्राफ्ट, तो बाकी सब कार्ड्स में से माइनक्राफ्ट वाला कार्ड दिखना चाहिए, बाकी कार्ड हट जाने चाहिए अपने आप, करेक्ट। यहाँ पे देखें काम करता है क्या इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे माइनक्राफ्ट टाइप करने के ऊपर, हाँ वो टाइम लेता है थोड़ा सा, लेकिन उसने किया, और मेरे को माइनक्राफ्ट वाले जो भी चीज थे वो दिखने लगे, लेकिन हम इस चीज को खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे, कि हम एक डेटाबेस से किस तरीके से, इस तरीके से चीजें बना सकते हैं, वो चीज हम कल देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो आपको आज की क्लास का जो मेरा मतलब था वो समझ में आना चाहिए कि मैप मेथड जो होता है वो रिएक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको यूज करना आना चाहिए, बहुत इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। थोड़ा सा सिंटैक्स इसका डिफिकल्ट जाता है, वो भी इसलिए जाता है अगर आपको एरो फंक्शन नहीं पता है तो, क्योंकि इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, और हम कॉल बैक फंक्शन जो भी पास करते हैं वो नॉर्मली एरो फंक्शन में लिखते हैं, बिकॉज उसका सिंटैक्स छोटा होता है, ठीक है। सो आपको एरो फंक्शंस मैंने आज पढ़ाए हैं, आपको मैंने मैप मेथड पढ़ाया है आज, इन दोनों का रिवीजन करिए, इन दोनों को खुद से कोड में ट्राई करिए, ये दोनों चीजें अगर आपको आएंगी तो हम आप प्रैक्टिस करके आना नेक्स्ट क्लास में, तो हम इन्हीं चीजों को और आगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके उसके ऊपर हम कुछ और कोड लिखेंगे, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे फिर, ठीक है। जी इसमें कोई सर। डाउट है? अ- अभी आज जो पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है, पारुल आपको कोई डाउट है इसमें? मैं आपको दो और मेथड होते हैं एरो के, वो आप पहले से खुद से पढ़ के भी आना, नहीं तो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम। वो है, एक तो फिल्टर मेथड है, और एक रिड्यूस, ये दोनों आपको चीजें आनी चाहिए। अगर ये हाई लेवल फंक्शन है एरो के लिए, तो एरे के लिए सॉरी,
सो यू शुड नो दीज फंक्शन। अगर आप नॉर्मली रिएक्ट में काम करते हैं तो आपको नॉर्मली लग सकते हैं। मैप आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से। ठीक है। सो आई होप अभी आज जितना पढ़ा है वो क्लियर है आपको। आप को मैं ये वीडियो शेयर करूंगा। आई डोंट नो इफ द प्रीवियस वीडियो वाज रिकॉर्डेड। सो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके। ओके, ओके बाय। बेस्ट। बाय। बाय, गुड नाइट। बाय गुड नाइट बाय पर। नहीं सर।